हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं? क्या बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपका केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है? आप केमिस्ट्री की हर लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पूरा चैप्टर होने के बाद आपको फिर से लगता है यार मैं तो सब कुछ भूल गया हूं, ये चैप्टर फिर से दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ेगा। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सा लाइन हमें स्किप करना चाहिए। कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द कॉलम के क्वेश्चन फ्रेम करता है, एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब बातों से परेशान हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं कृष्णा बैच, जो कि एनसीईआरटी वन शॉर्ट कोर्स है नीट 2026 एग्जाम के लिए। इसमें मैंने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में कवर किए गए हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना होता है, वो भी साथ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और सबसे खास बात, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या कैसे एनसीईआरटी की लाइन से एग्जामिनर एग्जाम के लिए क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में आपके लिए अच्छे से कवर किया है। और इसीलिए इस कोर्स की टैगलाइन भी है एनसीईआरटी पढ़ो नहीं समझो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप ओनली पढ़ेंगे तो फिर बार बार आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो एनसीईआरटी भूल गया हूं, हर चैप्टर को मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा जरूरी है समझना, और एनसीईआरटी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कृष्णा बैच। अब आपके लिए कृष्णा बैच बीवाइज क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। कृष्णा बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको ये बैच ज्वाइन करना है, कैसे फॉलो करना है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है, ये जब आप बीवाइज क्लासेस ऐप पे कृष्णा बैच ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको कृष्णा बैच का थंबनेल ऐसा ही नजर आएगा। अब बात करते हैं कृष्णा बैच के कोर्स के फीचर्स की। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी कवर्ड लाइन बाय लाइन। देखो कृष्णा बैच में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सब भी जानते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप पाएंगे कि कृष्णा बैच में मैंने एनसीईआरटी को इतना इजी वे में एक्सप्लेन किया है, इतना आसान भाषा में समझाया है कि लेक्चर देखते देखते आपको एनसीईआरटी के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स टिप्स पर याद हो जाएंगे। इसके साथ मैंने लेक्चर्स में यह भी बताया है कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनर ने आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट और एम्स जैसे प्रीस्टिजियस एग्जाम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज क्वेश्चन पूछे हैं। इसका बेनिफिट आप बच्चों को यह मिलता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपको यह समझ में आता है कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइन से एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और जब क्लास में मैं आपके साथ आईआईटी, जेईई मेंस, नीट और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो आपको यह भी पता चलता है कि एनसीईआरटी के ऐसे कौन सी लाइंस है जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हो चुकी है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज तक एग्जामिनर ने एग्जाम में नहीं पूछे हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपकी खुद ही एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि इस बार एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से या एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से नीट 2026 एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इवन आप ये समझने लग जाते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से असर्शन रीजन फ्रेम हो सकता है, किस चैप्टर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक का मैच द कॉलम बन सकता है। और जब आपकी ऐसी थिंकिंग केमिस्ट्री में डेवलप होती है तो इसका बेनिफिट आपको ओनली केमिस्ट्री में नहीं मिलता, बल्कि बायो और फिजिक्स को भी आप इसी नजरिए से देखने लगते हैं, और बायो और फिजिक्स भी आपका इंप्रूव होने लगता है, जिससे आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ते हैं, आपकी अच्छी रैंक आती है और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट फीचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है।
अब बढ़ते हैं हम सेकंड फीचर की ओर। सेकंड है हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी। देखो लेक्चर में जब भी हम बच्चों को समझाते हैं वो डिटेल में पूरा पढ़ा जाता है और लेक्चर आप सिर्फ एक बार ही देख सकते हो, बार बार देखने का टाइम आपके पास नहीं होता। सेकंड या थर्ड टाइम हमें क्या करना होता है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना होता है। तो एनसीईआरटी के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं या एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके मैंने आपको अलग से पीडीएफ दे रखी है और इस पीडीएफ को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपकी लास्ट टाइम रिवीजन में काफी हेल्प करती है। अब बढ़ते हैं थर्ड फीचर की ओर। 2000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रिंटेड बुक्स। देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, मैंने एनसीईआरटी से 2000 प्लस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसकी इमेज आप सामने देख सकते हैं। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। और खास बात यह है, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी बल्कि ये हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी ड्रिल है और ये क्लास 12th का एनसीईआरटी ड्रिल है। इसको कैसे यूज करना है मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो यहां पे जब शुरू में आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें सारे स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, असर्शन रीजन और मैच द कॉलम के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके आ जाते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किए गए क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बनाए गए क्वेश्चन है। तो ये आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक भी वर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो पर चैप्टर आपको लगभग 100-110 के अराउंड क्वेश्चन मिलते हैं और लास्ट में यहाँ पे आपका एक स्कैन कोड भी दिया जाता है जिसको स्कैन करके आप इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ताकि घर पे अगर आपको कोई डाउट आए तो घर ही अपना डाउट सोल्व हो जाए, आपको बाहर जाने के लिए, किसी से पूछने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट है फोर्थ फीचर, एनसीईआरटी टेबल, डायग्राम, ग्राफ एक्सप्लेन। देखो एनसीईआरटी की टेबल मेनली आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर की, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, यहां से डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका डेटा याद करना बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है। मैं कहता हूं याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी के इन चैप्टर की टेबल्स को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये टेबल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है कृष्णा बैच में। नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन चैप्टर से डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके कृष्णा बैच में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इन चैप्टर से आपके मेनली ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ को मैनिपुलेट करके एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, तो एनसीईआरटी के सारे ग्राफ इन चैप्टर में कृष्णा बैच में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इवन ये भी बता रखा कि कैसे एग्जामिनर ग्राफ में चेंजेस करके आपसे मिस्टेक करवा सकता है। तो कृष्णा बैच से एनसीईआरटी के हर टेबल, हर डायग्राम, हर ग्राफ को आप अच्छे से समझ सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट फीचर, हेल्पफुल इन क्विक रिवीजन। देखो अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज करने बैठते हैं तो किसी बड़े चैप्टर को रिवाइज करने में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप कृष्णा बैच से रिवाइज करेंगे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल है, कोऑर्डिनेशन जैसे चैप्टर को आप मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स में रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने के साथ साथ आपको यह भी पता चलता है कि एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये तो मैं साथ में बताता ही हूं कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में यहां पे मिस्टेक करवा सकता है। तो जब आप कृष्णा बैच से रिवीजन करते हैं वो क्विक रिवीजन तो होता ही होता है, यानी आपका टाइम तो बचाता ही बचाता है, साथ में इफेक्टिव रिवीजन भी होता है जहां पे आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं और कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो ये थे आपके कृष्णा बैच के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके शेड्यूल की। देखो भाई शेड्यूल क्या है, कृष्णा बैच के सारे लेक्चर्स मैंने एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकता है या डायरेक्ट एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को कृष्णा बैच से पढ़ सकता है। कोई पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना चाहता है, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करे। कोई सीधा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ना चाहता है, पहला चैप्टर पढ़ दो।
कोई ये चाहता है कि सर मैं तो क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, भाई ठीक है क्लास 12th की फिजिकल स्टार्ट कर दो, तो सारे लेक्चर आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही आप कृष्णा बैच ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट ये देखो भाई, ये आप पहचान सकते हैं, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेसाइन टेस्ट। ये 4 रिएक्शन दे रखी है, आप समझ सकते हैं थर्ड रिएक्शन लेसाइन टेस्ट की नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, ये रहा आपका लेसाइन टेस्ट, ये रही तीनों रिएक्शन जो कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लिखी है, और जो थर्ड वाली है वो अलग है, ये लेसाइन टेस्ट की रिएक्शन नहीं है। तो देखो कृष्णा बैच में जहां पे मैंने पीडीएफ को हाईलाइट कर रखा है, क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आया है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कृष्णा बैच का। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ। फिर इसके बाद देखो ये नीट 2025 का फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आप एक काम करो, ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी का ये पहला पेज है इंट्रोडक्शन में, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो इंट्रोडक्शन में एक ही पॉइंट हाईलाइट किया, वहीं से क्वेश्चन आ गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। अब आप बताओ डाल्टन थ्योरी कौन सा लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकी? आप सीधा बता सकते हैं सर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है। और ये क्वेश्चन मैंने कृष्णा बैच में बोला किसी दिन एग्जाम में आएगा, आ गया ना नीट 2025 में, मैंने क्लास नोट्स में ड्रीम बैच में भी करवाया था। तो देखो एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, और लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो। अरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके आए होंगे, क्यों? क्योंकि पढ़ते तो है ही नहीं एनसीईआरटी। नेक्स्ट ये देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया, यहाँ पे लिस्ट 1 में आपके मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ पे उनका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दे रखी है। हालांकि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आप देख सकते हो, ये भी आपके पी ब्लॉक की एनसीईआरटी से आया है। ठीक, तो मैंने 3 एग्जांपल ऐसे ही आपको दिए थे कि आप समझ लो कि कैसे एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं प्राइस की। भाई प्राइस कितना है इस बैच का? अभी प्राइस है 4,999 रुपीज, लेकिन अर्ली बर्ड्स के लिए हम डिस्काउंट रखते हैं, आपके लिए 1000 डिस्काउंट है, जिसमें आपको ये मिल जाएगा 3,999 रुपीज में। और जो बच्चा इसी वीक में KB 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन करेगा, उसको मेरी तरफ से 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इंस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये अब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, KB 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करें, ये आपको मिल जाएगा 3,499 रुपीज में। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई यू शुड ज्वाइन इट, आपको कृष्णा बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो ये हमारे देश का पहला कोर्स है जो कि प्योर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, और नीट एग्जाम भी आपका 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। आप बोलेंगे नहीं सर इस बार तो नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए थे। देखो नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एनसीईआरटी की थियरी, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल से फ्रेम किए गए क्वेश्चन होते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है टफ लेंथी आ जाए, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए, उसकी बात नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट 100% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है। इसलिए जब आप कृष्णा बैच करके जाएंगे, एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, 100% आपकी प्रिपरेशन होगी, आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्विक एंड मल्टीपल रिवीजन, आपको ये फास्ट रिवीजन में हेल्प करती है, और ना कि ओनली फास्ट रिवीजन, बल्कि आप इससे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम लगता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि रिवीजन के टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, आपको मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये रिवीजन आपके लिए क्विक और मल्टीपल होने के साथ साथ इफेक्टिव भी होता है, जो आपको हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कराता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर्ड। आपके कृष्णा बैच के क्वेश्चन बैंक में एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड है, और ये क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी आपके घर आएगी। कब, कैसे आएगी, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। जब आप बैच ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, आपको एड्रेस में अपना फॉर्म में एड्रेस फिलअप करना है, फिर 4-5 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। कोई दिक्कत आए 9429693672 इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो नीड टू बाई अदर बुक्स। देखो अगर आप मार्केट में जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स बाई करने, आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी जिसमें लिखा हुआ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक, ये ऐसी बहुत सारी बुक्स पे सिर्फ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्णा बैच एक ऐसा बैच है जिसमें मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं,
साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे आपको समझा रहा हूं, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिए होते, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और साथ में आपका कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक, इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सब अच्छे से कवर्ड है। ठीक, तो अदर बुक बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली कृष्णा बैच कर जाओ और कृष्णा बैच का एनसीईआरटी ड्रिल कर जाओ। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना मेरी क्लास में, जो 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करते हैं, वो बोलते हैं सर हम ज्यादा फोकस है ना एनसीईआरटी ड्रिल पे ही करते हैं। चाहे आप किसी बच्चे से पूछ भी लेना जिसने सोल्व किया था। एक बच्चा है बीवाइज क्लासेस का नीट 2023 का स्टूडेंट मोहक जैन, उनके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आई। रीजन कृष्णा बैच और कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक। फिर उनके छोटे भाई नीट 2024 में तौसिक जैन, जिनका स्कोर है 710, केमिस्ट्री का स्कोर 175। रीजन कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल। तो ये अच्छे से करके जाओगे तो आप 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाओगे, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल आपको कृष्णा बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर लास्ट है पी ब्लॉक के एलिमेंट के लेक्चर। देखो भाई, अब आपको पता है पी ब्लॉक पूरा तो आपका सिलेबस में नहीं है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी कितना पढ़ना है। तो पी ब्लॉक मैंने कोटा क्लासरूम में 4 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके लिखवाया है। तो मेरे जो कोटा क्लासरूम के लेक्चर है, ड्रीम बैच के, रैंकर बैच के लेक्चर है, वो 4 लेक्चर आपको कृष्णा बैच में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है आपके लिए कृष्णा बैच ज्वाइन करने के। ज्वाइन कैसे करना है, आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करके कोर्सेज में जाएं और पेमेंट करने से कृष्णा बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले KB 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करें, आपको इंस्टेंट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि केवल आज के लिए अवेलेबल, जो कि केवल इस वीक के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कोई दिक्कत आती है 9429693672 पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और नीट 2026 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरे साथ आप कोटा इंटरव्यू करने आएंगे और इसी चैनल पे हम अपने इंटरव्यू का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।